समान शिक्षा तिरंगा साइकिल यात्रा को बलिया से लेकर निकले तो आज आगरा जिला मुख्यालय पहुंचे। बताया कि हम लोग जयप्रकाश नारायण जी की जन्मभूमि जयप्रकाश नगर बलिया से साइकिल तिरंगा यात्रा लेकर निकले हैं। हम लोगों की प्रमुख मांग ये है कि शिक्षा एक समान हो, सभी को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से विधायक के, मंत्री के, सांसद के बच्चों को शिक्षा मिलती है, उसी तरीके से वोट देने वाले लोगों के बच्चों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि देश में शिक्षा बच्चों को अच्छी मिलेगी तभी हमारा देश, हमारा भारत विकसित हो सकता है और तरक्की कर सकता है। हम लोग 11 अक्टूबर से जयप्रकाश नारायण की धरती से चले हैं और 11 नवंबर को हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचेंगे। हम लोग का मांग है कि इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। जिस तरह सांसद विधायक का बच्चा पढ़ता है, जिस तरह अधिकारी का बच्चा पढ़ता है, उसी तरह की शिक्षा वोट देने वाले के बच्चों को मिलना चाहिए। हर जिले में हर जिला अधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं। हर जिला अधिकारी को हम लोग ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ही ज्ञापन देते हैं, क्योंकि कलेक्टर के बस के कुछ बात नहीं है। ये विधानसभा लोकसभा से ही हो सकता है। तो मेरा सिर्फ यहाँ आना, आपसे मिलना और ये झोरा लेके जो घूमते हैं, इस देश के मालिक वोट के समय जात और मजहब में बढ़ जाते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो इनको शिक्षा दीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। इनको इस समय सब कुछ महंगाई दिखता है भी, लेकिन किसी को शिक्षा पर महंगाई नहीं दिखता है, किसी को स्वास्थ्य पर महंगाई नहीं दिखती। क्या है कि हर पार्टी दल के नेता प्राइमरी स्कूल खोले हुए हैं, स्वास्थ्य हॉस्पिटल खोले हुए हैं, तो किसी को इस पर दिखाई नहीं देता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश से पूछना चाहता हूँ, कौन सी इस देश की व्यवस्था है? इस देश में मंगल पांडे ने क्रांति क्यों किया था 1857 में? भगत सिंह सहित तमाम देश के लोगों ने कुर्बानियां क्यों दिया था? आपके चैनल के माध्यम से इसलिए नहीं दिया था कि इस देश के हर वर्ग, हर समाज के लोग सुखी संपन्न जिए। आज इस देश में कोई 6 लाख का सुबह का चाय पीता है और किसी को खाने का भोजन नहीं। मैं किसी के चाय का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मेरा मकसद है कि जिसके पास भोजन नहीं उसको भोजन मिलना चाहिए, जिसको शिक्षा नहीं। शिक्षा का मतलब इस हिंदुस्तान को आप मजबूत करना चाहते हैं तो एक छोटा पत्रकार हो या बड़ा पत्रकार हो, उसके बच्चों को एक समान का शिक्षा मिलना चाहिए। क्योंकि 2 घोड़ा है, एक घोड़ा का भूसा खिलाएंगे और एक खिला को काजू बादाम खिलाएंगे और दोनों के एक युद्ध में लड़ाएंगे, तो कैसा संभव है? इस हिंदुस्तान को क्या बनाना चाहते हैं आप? इसको चाइना के सामने कैसे खड़ा करेंगे आप? इस जर्मनी के सामने कैसे खड़ा करेंगे आप? फ्रांस के सामने, फ्रांस एक मिसाइल देता है आपको, फ्लाइटर देता है, जेट देता है, और पूरे दुनिया में आप हल्का मचा रहे हैं। मैं इसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूं कि चाइना के बाद मानव ही सब कुछ बनाता है। मोबाइल बनाता है, साइकिल बनाता है, फ्लाइट बनाता है, जो मानव ही बनाता है। लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या आपके यहाँ, और आपके पास जो क्या व्यवस्था है? छोटा छोटा देश मिसाइल बनाता है, तमाम चीज व्यवस्थाएं बना के देता है, मोबाइल देता है। आप कहाँ हो? आपकी सिस्टम कहाँ है? मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश से पूछना चाहता हूँ। कोई दक्षिण से आया, इसको लूट के चला गया, कोई उत्तर से हमला किया, इस देश के लूट के चला गया, कोई पूरब से हमला किया, इस देश के लूट के गया, कोई पश्चिम से आया, इस देश के लूट के लेकर चला गया, कोई धनिया बेचने इस देश में आया और 200 बरस आपको गुलाम बना के रखा। आपके बाजू में दम नहीं था। आज हिंदुस्तान को आप क्या बना रहे हैं? हिंदुस्तान को के नौजवानों को आप क्या बनाना चाहते हैं? मेरा मकसद किसी भी पार्टी दल का विरोध करना नहीं, क्योंकि सरकारें आती है और चली जाती है, लेकिन ये सरकार वाले शिक्षा समान की बात नहीं कर रहे हैं। तो विपक्ष में जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है, वो भी तो नहीं कह रहा है कि मैं आऊंगा तो शिक्षा समान करूंगा, क्योंकि जानता है कि कल आज ऐसा ये हिंदुस्तान होना चाहिए। दोस्तों ऐसा ये हिंदुस्तान होना चाहिए, जिसमें हर इंसान का सम्मान होना चाहिए। दोस्तों ऐसा ये हिंदुस्तान होना चाहिए। राधे श्याम का पैगाम, शिक्षा हो एक समान। थैंक यू।